हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार और हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में टॉपिक 7 ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की। हम लोग इस टॉपिक पे हमारा बात चल रहा था। अब ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस क्या होता है हॉस्पिटल्स में, जनरली क्या देखा जाता है कि कोई भी ड्रग का नया इंट्रैक्शन आया या नई ड्रग है या कोई एक ड्रग का कुछ इफ़ेक्ट है, वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट फिजिशियन से शेयर करता है। अब ये फिजिशियन से शेयर कैसे कर सकता है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास कैसे आएगी? ये जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसके पास से हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के पास जो लाइब्रेरी रहेगी, हॉस्पिटल फार्मेसी की जो लाइब्रेरी रहेगी, उससे वो ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन निकालेगा। जो जनरल्स उसके पास आते हैं हॉस्पिटल्स में, हम छोटे हॉस्पिटल्स की बात या नर्सिंग होम्स की या छोटे हॉस्पिटल्स की, कस्बे के हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रही है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की जब हम बात करते हैं वहाँ पर क्या होता है, उसकी एक पर्टिकुलर फार्मेसी की लाइब्रेरी होती है। उस लाइब्रेरी में नए नए अमेंडमेंट क्या हो रहे हैं ड्रग में, उसके जनरल्स आते हैं और दूसरी पीरियोडिक्स आती है। वो सब चीज़ें हम आगे बात करेंगे। तो उससे इन्फॉर्मेशन निकाल के फार्मासिस्ट किसको देता है? हॉस्पिटल में जो फिजिशियन है या जो डॉक्टर है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज इन एडिशन टू द टेक्स्ट एंड जनरल्स द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कैन रिमेन इन डिटेल टच विद द मेडिकल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ड्रग मैन्युफैक्चरर। अब क्या होता है, बहुत सारी फार्मेसी कंपनियां हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव से ड्रग स्टोर में जो फार्मासिस्ट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। तो जो कुछ नया अमिटमेंट आता है, नया मॉलिक्यूल आता है, उसके बारे में उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है। इस नॉलेज को गैदर करके वो एक जगह इकट्ठा करके फिजिशियंस को देता है। मच वाइटर लिटरेचर एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज इफ द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट विल ओनली अवेलेबल हिमसेल्फ ऑफ इट। Information should be properly cataloged and filed in such a manner as to make a ready available to all those desirous of making use of it। अब जितने भी लिटरेचर्स आते हैं, जितने लीफलेट आते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट उनको कलेक्ट करता है और क्या करता है, एक पर्टिकुलर इस तरह की फाइल बनाता है कि जिसमें जब ज़रूरत लगे तो वो दे सके। लार्ज हॉस्पिटल हैव डेवलप्ड and staffed a new division of Department of Pharmacy which is commonly referred to as Drug Information Center या Drug Information Service। यदि आपको इसको डिफाइन करना है तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन कर सकते हैं कि लार्ज हॉस्पिटल्स हैव डेवलप्ड एंड स्टाफ्ड एंड न्यू डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट। नया एक डिपार्टमेंट डेवलप करता है बड़ा हॉस्पिटल फार्मेसी में, उसको क्या बोलते हैं? ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर। अब ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर क्या होता है और ये नया कंसेप्ट क्या है? This new concept in hospital pharmacy operations is usually located in separate section of pharmacy containing large number of reference texts, journals, reprint, brochures। ये जो आपका सेंटर है, इसमें फार्मेसी में ही एक अलग सेक्शन इसको दिया जाता है जिसको हम लाइब्रेरी बोल सकते हैं या सेंटर बोल सकते हैं। अब लाइब्रेरी से लगा हुआ रहता है ये सेंटर। इस सेंटर में क्या करेंगे? जनरल्स आते हैं, रीप्रिंट्स आते हैं, ब्रोशर्स आते हैं। इसमें क्या होता है, ये इक्विप्ड रहता है किसे? इलेक्ट्रॉनिक डाटा से, जैसे कंप्यूटर्स, जिसमें डॉक्टर और अदर व्यक्ति आके क्या कर सकते हैं? असिस्ट उसको ये करता है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में वो ले सकते हैं। Now computers have made possible networking of regional drug information center located in different hospitals, even in a single hospital. LAN, local area networking, provided pool of information on the main computer to serve users at any time। अब क्या होता है कि ये लोकल एरिया नेटवर्किंग पे काम करते हैं, एक कंप्यूटर से बाकी के कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं। मतलब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जिस कंप्यूटर पे काम कर रहा है उस कंप्यूटर से वो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन अदर कंप्यूटर पे जितने भी हैं उन पे शेयर कर देगा, जिस शेयर से क्या होगा, दूसरे लोग या डॉक्टर्स जो है उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। द ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में आल्सो अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ड्रग विच आर करंट यूज इन द हॉस्पिटल। अब जो ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर है वो क्या करता है कि सारी इन्फॉर्मेशन भी गैदर करता है कि भाई अभी आपके हॉस्पिटल में क्या क्या ड्रग्स चल रही हैं, किस किस पेशेंट को क्या जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, और किसी में यदि कुछ साइड इफ़ेक्ट आए हैं या कुछ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आई है तो वो नोट करके, वो सारे सिम्टम्स, सारी चीज़ें नोट करके वो
ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर में आपको मिल जाती है। दिस सेंटर्स रिकॉर्ड ऑल द डाटा ऑफ ड्रग रिएक्शन इन द इंस्टीट्यूट। आपके इंस्टीट्यूट में जो भी रिएक्शन हुआ यानी पर्टिकुलर उस हॉस्पिटल में ड्रग रिएक्शन जो भी हुआ वो आइदर एडवर्स हुआ, सिनर्जिस्टिक हुआ, जो भी हुआ उसको वो रिकॉर्ड करते हैं। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द पॉइजन्स, देयर टॉक्सिसिटी एंड ट्रीटमेंट राउंड द क्लॉक 24 घंटे वो आपको क्या क्या देते रहते हैं इन्फॉर्मेशन। किसके कारण देते? पॉइजन पेशेंट ने ले लिया, टॉक्सिसिटी किसी ड्रग की हो गई, या फिर उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ एनी अवेलेबल ट्रीटमेंट द सेंटर्स गिव ओनली फर्स्ट एड एडवाइस एंड रिकमेंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब क्या हो गया, फर्स्ट एड देंगे वो और रिकमेंड करेंगे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए यदि उसका किसी चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ड्रग इंफॉर्मेशन इज द नॉलेज गेदर्ड आइदर इन द रिटर्न फॉर्म। अब ड्रग इंफॉर्मेशन किस तरह की होती है? ये जो ड्रग इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर एक नॉलेज है, किस चीज़ का नॉलेज है? एक पर्टिकुलर ड्रग के बारे में। अब ये या तो रिटर्न हो सकती है, जैसे आपके पास बुक हो गया, जर्नल्स हो गया, पीरियोडिकल्स हो गया, इस तरह से, या ट्रांसमिटेड हुई कैसे? ओरल कम्युनिकेशन से और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और हेल्थ कैरियर साइंस, इस तरह से कम्युनिकेट हुई। तो इस तरह से आपने इसको गैदर्ड किया। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ड्रग्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। दो कैटेगरी की बात करेंगे, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या हो गया? दिस आर दो सोर्स विद कंटेंट्स ओरिजिनल रिपोर्ट्स ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन। प्राइमरी सोर्स की यदि हम बात करते हैं तो ये वो सोर्स हैं जैसे हम लोग लिटरेचर आता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसको लिटरेचर को हम बोल सकते हैं वो प्राइमरी सोर्स है। साइंटिफिक हो गया, टेक्निकल इन्वेस्टमेंट हो गया, या कोई इन्वेस्टिगेशन किसी ड्रग का हुआ तो ये पर्टिकुलर एक रिपोर्ट में आ गया। जनरल्स जो है उस इस कैटेगरी में आएगा। दे कंटेन रिसेंट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन। दिस रिसर्च रिपोर्ट, थीसिस, डिसर्टेशन, पेशेंट्स पीरियोडिकल एक्सेट्रा। इतनी सारी चीज़ें हैं। आपको डिसर्टेशन किसी का मिल सकता है, पेशेंट है, पीरियोडिकल्स जो हफ्ते में, वीकली या मंथली जो पीरियोडिकल्स आते हैं, ड्रग बुलेटिन हम जिनको बोल सकते हैं, वो सब प्राइमरी सोर्स में आएंगे। पीरियोडिकल्स की बात कर लें, पीरियोडिकल्स कर क्या होते हैं? पीरियोडिकल्स आल्सो रिफर्ड एज जर्नल, सीरियल्स, मैगजीन्स, बुलेटिन्स एक्सेट्रा। अब ये अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं, या तो बुलेटिन्स के फॉर्म में आ गए, आपको 4 या 5 पेज की आ गई, या एक सीरीज आपको आ गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एडिशन, उसके इस तरह से पार्ट आते रहेंगे। जनरल्स जो हर पर्टिकुलर 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, क्वार्टरली अलग अलग आते हैं, उस तरह से जनरल्स आते हैं। वॉल्यूम्स इनकी आ जाएगी, कैसे? वीकली, मंथली, क्वार्टरली, या फिर हम देखते हैं वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकेंड, वॉल्यूम थर्ड। दे कंटेन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स, बुक रिव्यूज, अनाउंसमेंट, even advertisement, whereas books contain a compliance of information so that there is a big time large between a discovery of an idea and its publication। अब क्या होता है, बुक होती तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जब आपका ड्रग डिस्कवर हुआ उसके बाद वो पूरी कंपाइल होगी, कंपाइल के बाद वो पब्लिश होगी, तो यहाँ तक ये जो चीज़ होती है इसमें एक टाइम लग जाता है। उसके बजाय जो आपका पीरियोडिकल्स में हम बात करते हैं, कोई न्यूज़लेटर है, न्यूज़लेटर क्या है, 4 या 5 या 8 पेज का रहता है। वो न्यूज़लेटर प्रिंट होने में इजी रहता है, वो या तो डेली हो सकता है या वीकली हो सकता है, इस तरह से पीरियोडिकल्स हो सकते हैं। पीरियोडिकल्स में भी यदि हम बात करें तो प्राइमरी पीरियोडिकल्स और सेकेंडरी पीरियोडिकल्स 2 तरह के होते हैं। प्राइमरी पीरियोडिकल्स जो भी होते हैं उनमें ओरिजिनल रिपोर्ट और रिसर्च होती है, वो ओरिजिनल रिसर्च पे काम करते हैं। यानी कि आपने यदि प्राइमरी पीरियोडिकल्स देखा है तो ये आप समझ सकते हैं कि इसमें जो भी रिसर्च है वो ओरिजिनल है। फर्स्ट टाइम जिसने रिसर्च करी है उसमें प्राइमरी पीरियोडिकल्स में आ गया। सेकेंडरी पीरियोडिकल्स में क्या होगा, दे कंटेन द पोर्शन ऑफ ओरिजिनल रिसर्च विच इज़ अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स इन द कंसिडरेंस फॉर्म। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपको एक एब्स्ट्रैक्ट ले लिया किसी रिसर्च का, यानी प्राइमरी जो पीरियोडिकल्स है उससे एब्स्ट्रैक्ट निकाला, पूरा नहीं निकाला, उससे एब्स्ट्रैक्ट निकाल के उसको आपने यहाँ पे लगा दिया, कंडेंस फॉर्म में दे दिया, और अब आपको बोल दिया कि इसे यूज़ करो। तो आपको यदि ज़रूरत लगती है तो फिर आप प्राइमरी पीरियोडिकल्स पे जा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप दे आर क्लासिफाइड एज अंडर साइंटिफिक पीरियोडिकल और
प्रोफेशनल पीरियोडिकल्स। साइंटिफिक पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? दे कंटेन ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल विच आर रिव्यूड बाय एक्सपर्ट हु आर इमिनेंट साइंटिस्ट, जनरल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। सपोज करो जनरल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस आता है कहीं पे, इसको रिव्यू करते हैं। कौन करता है रिव्यू? रिव्यू वो करेगा जो साइंटिस्ट हो, एक अच्छा साइंटिस्ट हो। प्रोफेशनल पीरियोडिकल्स, अब प्रोफेशनल पीरियोडिकल्स की बात करेंगे तो दे कंटेन आर्टिकल्स विच हैव प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। इसमें क्या होता है? प्रोफेशनल पीरियोडिकल्स में होता है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे काम होता है। दे आर लेस टेक्निकली एंड साइंटिफिकली ओरिएंटेड एज ए कंपेयर टू द आर्टिकल प्रेजेंट इन द साइंटिफिक पीरियोडिकल। फार्मेसी टाइम्स, अमेरिकन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एडुकेशन। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो साइंटिफिक पीरियोडिकल है उसमें उस पर्टिकुलर रिसर्च में जो बताया, उस रिसर्च के साथ आपने इम्प्लीमेंटेशन क्या किया और उसका क्या रिजल्ट होगा, ये जो प्रैक्टिकल हुआ, इस प्रैक्टिकल में क्या चीज़ें निकल के आई, ये है आपका प्रोफेशनल पीरियोडिकल। अब तीसरा हो गया आपका कमर्शियल पीरियोडिकल। कमर्शियल पीरियोडिकल्स में क्या होगा? दे कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द ट्रेड पीपल। जो ट्रेड पीपल है उनके काम की इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। दैट इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एंट्री ऑफ न्यू प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, प्राइस चेंज, इंफॉर्मेशन, प्रमोशनल लिटरेचर, जिसकी दुकान है उसके काम की चीज़। आप क्या चाहेंगे? आप मेडिकल पे बैठे हैं, यदि आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं, मेडिकल डी फार्म आप कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर खोलेंगे तो आप सबसे पहले ये बोलेंगे ना, भैया नई ड्रग आई है जो हमको बता, तो उसकी अवेलेबिलिटी हम देखेंगे। तो नया जो ड्रग है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो यह हो गया आपका कमर्शियल पीरियोडिकल्स। सीम्स हो गया, हम देखते हैं, मीम्स देखते हैं, ड्रग टॉपिक्स देखते हैं, उसमें देख रहे हैं कौन सी ड्रग आ रही है, कौन सा लॉट फेल हुआ, कौन सी ड्रग किस पर्टिकुलर चीज़ में काम आती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स की। प्राइमरी सोर्स हो गया, प्राइमरी सोर्स में हमने पीरियोडिकल्स की बात कर ली। पीरियोडिकल्स भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और कमर्शियल। वहीं भी अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ होती है? ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस और ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ पर हम बात करेंगे अब सेकेंडरी सोर्स की। दे डू नॉट कंटेन ओरिजिनल रिपोर्ट। सेकेंडरी सोर्स में ओरिजिनल रिपोर्ट्स कभी भी नहीं होती। दैट इज द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन दे आर इजीली अवेलेबल टू सर्च लाइक इंडेक्सिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग सर्विस, कंप्यूटराइज्ड सर्च सर्विस, टेक्स्ट बुक्स, एनसाइक्लोपीडियाज, हैंडबुक्स, डिक्शनरीज, मोनोग्राफ्स, फार्माकोपियास, पीरियोडिकल्स। सेकेंडरी सोर्स में आपको वह सब चीज़ें मिलेंगी जो किसी बुक में होगी, डिक्शनरी में होगी, या कोई मोनोग्राफ से कहीं से ली गई है, फार्माकोपिया में ली गई, मन से किसी ने नहीं लिया। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ पर किसी ने अपना दिमाग नहीं लगाया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, यानी हमने जो भी लिया है कहीं पर टेक्स्ट था उसको हमने यहाँ पर लिया है। जो आपका चीफ फार्मासिस्ट है उसने उसको सेकेंडरी सोर्स के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। फार्माकोपियास एंड फार्मुलरीज। अब ये क्वेश्चन खुद बार आ सकता है सेकेंडरी सोर्स में भी, आपके पास फार्माकोपिया डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज फार्माकोपियास एंड फार्मुलरीज आर द बुक्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द ड्रग एंड रिलेटेड आर्टिकल्स विच description, taste and formulary for the preparing the same selected by some recognized authority. Collectively pharmacopoeias and formularies are referred as drug compendia. अब फार्मुलरी और फार्माकोपिया को हम क्या बोलेंगे? ड्रग कंपेंडिया इसको बोला जाता है। इसमें क्या रहेगा? पर्टिकुलर ड्रग के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन, उसका टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, उसका फार्मूला क्या है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ऑफिशियल ड्रग कंपेंडिया आर दोस compilations of drug and devices which have been recognized as a legal standard of purity, quality and strength by government agency और country of origin। अब जो आपकी कंट्री है या जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर रखा है कि एक पर्टिकुलर प्योरिटी, क्वालिटी और स्ट्रेंथ के बारे में डाटा दे रखते हैं। वो आपको कहाँ मिलेगा? जो ऑफिशियल ड्रग कंपेंडिया उसमें आपको देखने को मिलेगा। द वेरियस एग्जिस्टिंग फार्माकोपियाज एंड फार्मुलाज विच फार्मासिस्ट शुड बी फेमिलियर, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एब्स्ट्रैक्ट एंड रिजल्टेशन एब्स्ट्रैक्ट। इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट्स बहुत सारे रहते हैं, फार्मासिस्ट इसको यूज करता है। गाइडलाइन फॉर सेटिंग अप अ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, ये बहुत कम पूछा जाता है लेकिन हम बात कर सकते हैं क्या गाइडलाइन। As drug information service is a valuable source of information
pertaining of drug, it is therefore of duty of hospital pharmacist to make the necessary arrangement for its proper functioning and enable it to function as a vibrant center. वाइब्रेंट सेंटर के रूप में ये काम करना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेगा, फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल है। फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल है तो क्या करेगा, वो अरेंजमेंट करेगा कि ये प्रॉपरली फंक्शन करे। अब किस तरह से करेगा, एज द अदर हेल्थ प्रोफेशनल आर ऑलरेडी overburdened and hence the pharmacy profession can be accepted the challenge of the setting of a drug information center। अब जो दूसरा स्टाफ है उसमें तो वैसे ही लोड रहता है, फिजिशियंस में बहुत ज़्यादा लोड है, तो क्या होगा इसको कि कौन अपने कंधे पे भार उठाएगा, फार्मासिस्ट। गाइडलाइन क्या होगी, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कंपिटेंस इन द इवोल्यूशन ऑफ द क्रिटिकल सिलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द ड्रग लिटरेचर विल बी प्री रिक्विसाइट द इंफॉर्मेशन विद द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ pertinent supporting documentation so as to permit independent information conclusion and decision should be made available। आपको चीज़ें प्रोफेशनली और टेक्निकली चीज़ों का सिलेक्शन करना है, और वो सब चीज़ें जो लिटरेचर कोई प्रोफेशनल आपसे मांग रहा है तो वो लिटरेचर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। द नॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी, इंस्टीट्यूशन का और लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ का फार्मासिस्ट को नॉलेज होना चाहिए। लिटरेचर यूटिलाइजेशन, लिटरेचर तो पढ़ा है, अब उसको यूटिलाइज ही नहीं करना आ रहा, पता ही नहीं है उसको किसको देना है। आपके पास कोई ईएनटी डॉक्टर आया, आप उसको पता पड़ रहे हो कि गैस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या इंटेस्टाइन से रिलेटेड चीज़ें दे रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि लिटरेचर को यूज़ किसे करना है और किसको देना है। लाइब्रेरी सर्विस किस तरह से व्यक्ति यूज़ कर सकता है, कैसे उसका एडवांटेज ले सकता है, ये सब चीज़ें देखना है। रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स विच इनेबल टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू इंट्रा एंड इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग्स रिगार्डिंग फार्माकोथेरेपेटिक इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होगा, अब रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन उसका इफेक्टिव होना चाहिए किसके साथ, या तो इंट्रा हॉस्पिटल्स हो गया या इंटर हॉस्पिटल हो गया, किसी ड्रग को लेकर, थेरेपेटिक उसकी एक्टिविटी को लेकर। The capacity of contribute in education to all health professional will be duty of drug information center incharge। अब जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर का इंचार्ज होता है उसकी ड्यूटी होती है कि हर प्रोफेशनल को वो एडुकेट करे। The drug information center is involved directly and indirectly in patient care and act as a monitor of its characteristics। आप जो DIC है आपका, DIC डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेशेंट केयर का काम करता है या उसको मैंने मॉनिटर करता है, तो किस तरह से उसको मॉनिटर करना है ये आपको देखना है। द DIC इंचार्ज शुड बी फेमिलियर विथ इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, डाटा प्रोसेसिंग मेथडोलॉजी टू द एक्सटेंट नेसेसरी फॉर हिम टू मेक यूज इट्स सर्विस टू अदर हेल्थ प्रोफेशनल। अब यदि उसको कंप्यूटर ऑपरेशन ही नहीं आता, कंप्यूटर ऑपरेट करना ही नहीं आता, तो वो दूसरे को डाटा कैसे देगा। डाटा के साथ यदि उसको लिटरेचर हैंडलिंग नहीं आती है, कहाँ पर रखना है, फाइलिंग करना नहीं आता, तो फिर कैसे चलेगा। अदर प्रोफेशनल यदि उससे कोई चीज़ें मांगता है तो कैसे दे पाएगा। तो ये सब चीज़ें फार्मासिस्ट में होना चाहिए। द DIC शुड प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विस टू सपोर्ट द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। अब फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी हम पहले पढ़ चुके हैं। फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी को प्रोफेशनल सपोर्ट आपको देना है, उसको डॉक्यूमेंट्स देखना है, सब चीज़ें इस तरह से आपको देना पड़ेगी। Although regional drug information service or network are not very common, some of the goals of the regional network could be the development of reproducible standardized reporting system for audit drug therapy, supporting of information to all hospitals। The facility could be the responsibility of government and India have following objective। कुछ objectives हैं वो कैसे देखेंगे हम। And analysis of drug information and drug therapy of the critical elements like heart disease, cancer, stroke and related disease and provision of supply of this information to the physician। अब इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन है कैंसर से रिगार्डिंग, स्ट्रोक के रिगार्डिंग, कोई किसी पेशेंट को डिसीज है तो इसकी इंफॉर्मेशन फिजिशियंस तक जाना चाहिए, हर फिजिशियन तक। और ड्रग इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट सर्विस टू फिजिशियन इज द रीजनल रिगार्डिंग न्यू डेवलपमेंट इन ड्रग थेरेपी इज डिफरेंट डिसीज। अब नया ड्रग थेरेपी क्या आया है, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। आप समझ रहे हो नाम से ही कि उसमें जो जो नया इंफॉर्मेशन आ रहा है वो आप नए ड्रग का इंफॉर्मेशन फिजिशियंस को किस तरह से दे सकते हो। एन एनालिसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ द रीजनल यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग इन द इंस्टीट्यूट सर्व
by the networking and dissemination of this information to respective medical staff। अब क्या होगा, आपको एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना है, उसके बाद जो आपके पास जो मेडिकल स्टाफ है उस तक ये चीज़ें पहुंचाना भी है। अब ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर लोकेशन एंड फंक्शन क्या हो सकता है। दिस सेंटर और सर्विस शुड बी लोकेटेड इन सेपरेट सेक्शन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी के अलग सेक्शन में ये रहेगी। इट कंटेन्स मेडिकल टेक्स्ट, जनरल्स एंड लार्ज नंबर ऑफ रेफरेंस टेक्स्ट, फोटोकॉपीज, फैसिलिटीज एंड ऑडियो विजुअल अरेंजमेंट। क्या क्या हो गया, ऑडियो विजुअल अरेंजमेंट होना चाहिए, फोटोकॉपी की फैसिलिटी होना चाहिए, रेफरेंस टेक्स्ट आपके पास होना चाहिए, जनरल्स बहुत सारे होना चाहिए, पीरियोडिकल्स, वीकली पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी वहाँ पर होना चाहिए। ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर इज साइंटिफिकली डिराइव्ड, डॉक्यूमेंटेड एंड इंडिपेंडेंस बॉडी विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड हेल्थ रिस्पॉन्स। आपका जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है वो क्या है, साइंटिफिक डिराइव्ड है, डॉक्यूमेंटेड है और इंडिपेंडेंट है। और क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, ड्रग के रिगार्डिंग, किसको, डॉक्टर या फिजिशियंस को। These centers provide unique opportunity for a pharmacist to contribute his role in healthcare development। अब ये जो सेंटर है एक फार्मासिस्ट को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो हेल्थ केयर सेंटर में अपना योगदान दे सके। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे आपके, ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर टू अपलिफ्ट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी बाय ब्रिंगिंग बेटर इंटरेक्शन बिटवीन द फार्मासिस्ट एंड द कम्युनिटी। आप बेटर इंस्ट्रक्शन करें किसके बाद में, इंटरेक्शन आपका अच्छा रहेगा फार्मासिस्ट और कम्युनिटी के बीच में, तो जो फार्मेसी का वैल्यू है उसको आप लोगों की नज़र में बढ़ा सकते हो। टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस विद ड्रग डोज रेजिमेन एंड टू इम्प्रूव थेरापेटिक आउटकम्स। आप ड्रग डोज रेजिमेन को अच्छे से पेशेंट को समझाएंगे, इससे क्या होगा, यदि डोजिंग इंटरवल सही रहा तो थेरापेटिक आउटकम जो रहेगा वो ज़्यादा बेहतर आएगा। द ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर बाय यूजिंग सुटेबल टेक्निक्स and methods such as verbal, written or audio visual communication educate and counsel the patient about the following aspects। अब क्या करना है, ये फार्मासिस्ट का काम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही आपको यहाँ पर लिखना है। एडवाइजिंग एंड एडुकेटिंग पेशेंट्स फॉर प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग। ट्रेड नेम एंड जेनरिक नेम के बारे में आपको बताना है, किस तरह से यूज़ करना है, डोजिंग इंटरवल क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रिकमेंडेड डोजेस फॉर्म क्या है, डोज क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, फार्माकोकाइनेटिक, डायरेक्शन, प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट, ये सब चीज़ें, थेरापेटिक इंडेक्स ये कौन बताएगा, कॉस्ट फार्मासिस्ट बताएगा। क्लेरिफाइंग डाउट्स, जो आपको पेशेंट के पास डाउट है वो आपको क्लेरिफाई करना है, मेनली रिगार्डिंग सेक्सुअल प्रॉब्लम्स एंड मिथ्स। प्रॉब्लम कुछ होती है, मिथ्स कुछ होते हैं, अब उसने अपने दिमाग में परसेप्शन बना रखा है, वो आपको दूर करना है। कंट्रासेप्टिव्स एंड फैमिली प्लानिंग कौन समझाएगा, फार्मासिस्ट। ड्रग एडिक्शन, ड्रग एब्यूज, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, हजार्ड्स एंड अदर सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, इससे भी पेशेंट को आपको बाहर निकालना है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पेशेंट को बताना है। ड्रग टॉक्सिसिटी, पॉइजनिंग, ड्रग ओवरडोज, क्या टॉक्सिसिटी हो सकती है, ओवरडोज के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एडवाइस ऑन पब्लिक हेल्थ इशू, अदर एक्टिविटीज़ लाइक पब्लिशिंग न्यूज़लेटर और बुलेटिन, न्यूज़लेटर बुलेटिन इस तरह से पब्लिश करना है, सेमिनार कंडक्ट करवाना है, ग्रुप डिस्कशन करवाना है, कैसे भी पेशेंट तक जो कम्युनिटी है आपकी उसमें नॉलेज जाए, किसके प्रति, आपकी दवाई के प्रति, जिससे क्या हो, उसको प्रॉपर डोजिंग हो और वो प्रॉपर तरीके से दवाई ले सके। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मेंटेनेंस हम पहले भी बात कर चुके हैं, अभी भी कर लेते हैं कि रिकॉर्ड का मेंटेन सो करना है। डिफरेंट फाइल्स शुड बी प्रिपेयर टू डिफरेंशिएट द टेक्निकल डाटा एंड फॉर इजी सर्च। डाटा को आपको बिल्कुल बराबर बात है, मैंने इससे पहले भी बात कर चुका हूँ कि आप ENT को न्यूरो का थोड़ी ड्रग हम बताएंगे, कोई ENT है या कोई साइकेट्रिक डॉक्टर है, उस साइकेट्रिक डॉक्टर को आप सर्दी खांसी की दवाई बता रहे हो, क्या काम की उसके। क्वालिफिकेशन ऑफ द फार्मासिस्ट टू रन DIC, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये कभी कभार पूछ लेते हैं। टू क्रिटिकली इवेल्युएट द ड्रग लिटरेचर, उसको भाई ड्रग लिटरेचर इवेल्युएट करना आना चाहिए। ड्रग लिटरेचर आइए कौन सा काम का है, किस तरह से उसमें से जो इन्फॉर्मेशन है कौन सी हमारे काम की है, फिल्टर करना आना चाहिए। द एडेड द इन्फॉर्मेशन ऑफ फैसिलिटेड डिसीजन मेकिंग,
आपको वो एडिट करना है और कहाँ कहाँ देना है, किसके काम की क्या है वहाँ पहुँचाना है। इट शुड बी अवे टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू इनेबल हिम टू कलेक्ट सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा करने की उसमें जो होता है प्रॉपर होना चाहिए उसमें। सी ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी बेहतर होना चाहिए। ही शुड बी कंप्यूटर लिटरेट, उसको कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, नहीं तो पता पड़े बैठा रहेगा इन्फॉर्मेशन तो है, फिर किसी के आने का इंतजार करेगा, भाई जरा लिख दे, टाइप कर दे। ही शुड बी मेंबर ऑफ पीटीसी, वो जो आपका फार्मासिस्ट है वो फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी का मेंबर होना चाहिए उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल का। ही शुड रीडिफाइन हिज रोल एंड बिकम एक्सपर्ट ड्रग काउंसलर फ्रॉम द मेयर ड्रग डिस्पेंसर। अब उसको क्या रीडिफाइन करना है अपने आप को, और वो क्या हो जाएगा फार्मासिस्ट से ड्रग काउंसलर। ही शुड हैव नॉलेज ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी का उसको नॉलेज होना चाहिए। इसी के साथ ड्रग इन्फॉर्मेशन आता है, लगभग आपको लिखना यही है। ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या हो गया, अ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ इज वेरी इसेंशियल। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को क्या हो गया, ड्रग का इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है उनके बीच में। अ ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर शुड प्रोड्यूस अ बुलेटिन एंड डिस्ट्रीब्यूट इट। नया हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस में क्या हो गया, उसमें पूरी वीकली या मंथली जो भी चीज़ें थी उसके पास वो उसने कलेक्ट करा, उसको एक बुलेटिन बनाया और क्या हुआ, रिलीज कर दिया। द बुलेटिन शुड प्रोवाइड अ न्यू एडवांसमेंट इन मेडिसिन, नया जो एडवांसमेंट हुआ, कुछ चेंजेस हुआ वो उसने दे दिया। न्यू रिसर्च क्या आ रही है, एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं क्या है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ न्यू डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इस तरह की जो चीज़ें आ रही है वो आप प्रोवाइड करेंगे किसको, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को। इट फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। आपके पास इंफॉर्मेशन है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको उसको यूज कराना है, मतलब आप इसके बीच का एक लिंक का काम कर रहे हो। इट इज द ड्यूटी ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग टू ऑल मेंबर्स ऑफ पेशेंट केयर टीम। जो पेशेंट केयर टीम होती है उसके सभी मेंबर को ये इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। द बुलेटिन शुड बी अपडेट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट फॉर द टाइम टू टाइम। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं पर्टिकुलर टाइम टू टाइम में वो उसको रिव्यू करते रहना चाहिए। इस तरह से ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, इसको आप ठीक से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।